एक बूढ़ा आदमी अपने बहू बेटे के साथ रहने के लिए शहर आया। उम्र उस पर हावी हो चुकी थी, शरीर कमजोर था, हाथ कांपते थे और आंखों से भी कम दिखाई देता था। पूरा परिवार, जिसमें उसका 4 साल का पोता भी था, एक साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। लेकिन बुढ़ापे की कमजोरी के कारण उस बुजुर्ग व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने चम्मच से फिसलकर जमीन पर गिर जाते थे, तो कभी दूध का गिलास हाथ से छलककर मेज पर फैल जाता था। 1-2 दिन ये सब चला तो बहू बेटे ने सब्र किया, पर जल्द ही इन्हें अपने पिता की इन हरकतों से चिढ़ होने लगी थी। एक रात बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, मैं रोज रोज इस तरह खाने का मजा किरकिरा नहीं कर सकता। ये सब सुनने के बाद बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगी कि मैं भी इस तरीके से बार बार चीजों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। दोस्तों, होता क्या है, अगले ही दिन बेटे ने घर के कोने में एक पुरानी छोटी सी मेज लगा दी। अब उस बूढ़े पिता को कहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। इतना ही नहीं, उन्हें टूटने के डर से मिट्टी के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया। बाकी घर के सारे लोग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खाते और कभी कभार उस कोने में बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखते, जिसकी आंखों में अक्सर आंसू भरे हुए होते थे। लेकिन पत्थर दिल बेटे बहू का इस पर कोई असर नहीं होता। वो उनकी एक छोटी सी गलती पर ढेरों बातें उन्हें सुना देते और उस घर में मौजूद वो 4 साल का मासूम बच्चा यह सब कुछ हर रोज हर दिन बड़ी खामोशी से ध्यान से देखता रहता था। दोस्तों, यह सब लगातार चलता रहता है। फिर एक रात को खाना शुरू होने से ठीक पहले माता पिता ने देखा कि उनका छोटा बेटा जमीन पर बैठकर लकड़ी के 2 टुकड़ों से कुछ बनाने में लगा हुआ है। पिता ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा ये तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से ऊपर देखा और जवाब दिया, अरे मैं आप दोनों के लिए एक एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और ये कहकर वो बच्चा फिर से काम में लग गया। लेकिन ये मासूम के शब्द उस बच्चे के माता पिता के दिल में किसी तीर की तरीके से जाकर लगे। उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, बस आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो दोनों बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ चुके थे कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है और उन्हें अब क्या करना है। उसी रात वो अपने बूढ़े पिता के पास गए, उन्हें सहारा देकर वापस डिनर टेबल पर लेकर आए और उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी अपने पिता के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्हें उपदेश देते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे हमारी बातों से नहीं, हमारे कामों से सीखते हैं। असली शिक्षा शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में छुपी होती है। अगर एक बच्चा आपको अपने बड़ों का अपमान करते हुए देखेगा तो वो भी अपमान करना ही सीखेगा। और जो आज आप अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कल को वही सब आपको भी सहना पड़ेगा। इसलिए अपने माता पिता के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि कल आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे।